हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। और आज है मेरी एनिवर्सरी, तो बस मैं और प्रिशु देखिए रेडी हो चुके हैं। और जिस दिन काम होता है उस दिन हस्बैंड का काम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बस मैं और प्रिशु रेडी होके उन्हीं का वेट कर रही थी मैं, कि वो भी जल्दी से रेडी हो जाएं। फिर हम लोग केक वगैरह कट करके उसके बाद निकलेंगे बाहर रेस्टोरेंट के लिए। तो बहुत बोलने के बाद तो हस्बैंड को फिर टाइम मिल ही गया। मैं बोली कि यार छोड़ो, अब बाद में अपना काम वाम करते रहना, चलो अब केक कटिंग करते हैं, क्योंकि निकलने का भी टाइम हो गया था। टेबल बुक था हम लोग 8 बजे का, इसकी वजह से। तो फिर हम लोगों ने इधर अपना केक कटिंग किया। हम 3 लोग ही थे, तो हम तीनों को एंजॉय करना ही था। और जब बच्चे हो जाते हैं तब अपना एंजॉयमेंट भूल के इंसान बच्चों के लिए जो उनको पसंद आता है वही सब करता है इंसान। तो ये देखिए प्रिशु को ऐसा लग रहा था, वो केक जब देखती है तो उसको लगता है कि बर्थडे है, तो हम लोग एनिवर्सरी ना बोल के बर्थडे बोल रहे थे, तो वो बहुत खुश हो रही थी। तो केक कटिंग वगैरह हुआ और उसके बाद हम लोग बस इधर प्रिशु को वही केक खिलाने के लिए कि चलो भैया खावा लो, और खावा के निकलते हैं। क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि टाइम हो गया, तो मैं यही बोली कि टाइम तो हो ही गया, बट लेट तो तुम ही कर रहे हो, हम लोग तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो रेडी हो चुके थे। और मुझे मालूम होता है कि मुझे क्या, हर औरतों को तैयार होने में टाइम लगता ही है। और एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी को स्पेशल भाई दिखाना भी रहता है इंसान को। तो इसकी वजह से मैं अपना जो भी साड़ी वगैरह पहनने वाली थी, और साड़ी पहनने में भाई पहनने में मुझे नहीं टाइम लगता, बट रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा ही, क्योंकि लड़कियों का 10 मेकअप होता ही है, आप लोग को पता ही है। और आदमियों का क्या है, बस कपड़ा वगैरह पहने और निकल लिए। तो इसके लिए मैं बहुत पहले से अपना टाइमली तैयार वगैरह हो जाती हूँ। तो रेडी वेडी हो के हम लोग निकल रहे थे। और निकलते टाइम भी देखिए, हस्बैंड को कुछ ज़्यादा ही नहीं पहनना था, थोड़ा बहुत ही पहनना था, उसमें भी वो परफ्यूम लगाना भूल गए थे। तो मैं बोली मैं तो लगा चुकी हूँ, आप जाके लगा के आओ। तो बस लगा के, और ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं बाहर के लिए। और मुझे जब ऐसा होता है कि जब एनिवर्सरी का टाइम होता है तो इंसान को वो चीज़ें अपनी पिछली याद भी आने लगती हैं। जो भी रहता है याद तो हमेशा ही होता है, बट वो टाइम पे कुछ ज़्यादा ही याद आता है। तो ये देखिए हस्बैंड के साथ इनके फ्रेंड जो जॉब करते हैं, तो इन्होंने उनको भी इनवाइट किया था, क्योंकि वो भी सिंगल हैं। तो ये बोले कि मैं बुला लेता हूँ। तो वो बोले कि अरे मैं क्या करूँगी एनिवर्सरी में आप लोग के आके। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कोई बात नहीं, पहला नहीं है, आ जाओ। तो फिर वो भी आए थे। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके अपने पसंदीदा जगह जेड स्क्वायर मॉल। क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बहुत टाइम तो हुआ नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे बहुत मैं हस्बैंड को बोली कि वहाँ पे तो हम लोग गए ही हैं, तो आप कहीं और पे देखो। तो बहुत सारा देखे, बट इनको इतना कुछ समझ में आया नहीं, तो फिर हम लोग को फाइनली यहीं आना पड़ा दोबारा से। और हम लोग वही लिफ्ट का वेट कर रहे थे। तो जिस लिफ्ट में भी हम लोग जाने का वो सोच रहे थे, वो लिफ्ट का पता चले वो नीचे जा रहा है। तो फिर इधर ये हुआ कि चलो हम लोग 5 मिनट वेट कर लेते हैं। तो हम लोग इधर वेट कर रहे थे, और प्रिशु को तो बस खुला जगह मिलना चाहिए। उसकी बात तो उसकी मस्तियाँ ऐसा पूछो ही मत। इसकी वजह से और हस्बैंड कहीं जल्दी निकलना नहीं चाहते हैं। बट मैं बोली कि यार एनिवर्सरी है तो चलना तो बनता है। थोड़ा सा हम लोग प्लान कर रहे थे कुछ मूवी वगैरह का, बट हस्बैंड बोले नहीं, खाने वाली जगह तो फिर भी चलेगा, बट मूवी के लिए मत चलो, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तंग करेगी। और बाकी लोग भी आते हैं तो वो लोग भी थोड़ा डिस्टर्ब हो तो अच्छा नहीं लगता है। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके अपने फेवरेट जगह बारबेक्यू नेशन। यहाँ पे हम लोग इसके लिए नहीं और आना चाह रहे थे कि पिछली बार हम लोग आए थे उस टाइम शायद, हाँ, हस्बैंड का जब बर्थडे था वो टाइम पे हम लोग आए थे, तो इतना सर्विस हम लोग को अच्छा नहीं लगा यहाँ का। बट वो सोच के हम लोग आना नहीं चाह रहे थे, बट इस बार आए तो इत्तेफाक से अच्छी सर्विस थी। और जो भी खाने वाली चीज़ें थी वो पिछली बार से अच्छा था। हो सकता है उस बार बहुत भीड़ ये सब होने की वजह से होता है ना, कि कुछ भीड़ भड़ाका की वजह से ये लोग थोड़ा सा कम वो सब कर भी देते हैं। तो यहाँ पे खाने की बहुत सारे स्टार्टर में बहुत सारे आइटम जो भी रहता है वो मिल जाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए। तो हम लोग तो वेज हैं, और हस्बैंड भी अपना वेज ही खाए, और सामने वाले जो इनके फ्रेंड आए थे वो नॉन वेज अपना खाए। तो इसमें वेज में आपको कॉर्न, चिली बहुत सारी चीज़ें थी। क्या क्या मैं बताऊँ, मुझे तो ऐसा नाम भी नहीं इस समय याद आ रहा है। तो मैं कॉर्न खाती हूँ, और पाइनएप्पल काफ़ी अच्छा दिया था, बहुत जूसी सा था, अच्छा भी लग रहा था। तो मैं और हस्बैंड वही बात कर रहे थे कि पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार बहुत अच्छा दिया है, और ये अच्छी चीज़ है। तो इनके जो इनके फ्रेंड आए थे
वो यही बोल रहे थे कि आप लोग बोल रहे थे इतना अच्छा नहीं है, बट मुझे तो ठीक लग रहा था। उन्होंने बोले हाँ इत्तेफाक से ये अच्छा हुआ कि आप आए हो और अच्छी चीज़ें दिया है खाने के लिए। तो वो अच्छा था कि वो भी आए थे तो अपना अच्छे से खा लिए और क्या। तो बस शादी का दिन पता ही है आज है, तो शादी की बातें चलेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो शादी की बातें ये चल रही थी कि जब जिस टाइम पे हम लोग की शादी थी, मेरी शादी को अभी ये 7 ईयर कंप्लीट हुआ है। तो शादी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, और आज आप लोग मुझे देख के तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इतनी ठंड है नहीं है, बट लड़कियों के लिए मुझे लगता है कि फैशन के आगे ठंड नहीं रहती है, बट इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो ये अच्छी चीज़ थी। तो बस वही बातें चल रही थी, और बात ये चल रही थी कि शादी मतलब ये मेरे हस्बैंड जो हैं अपने फ्रेंड को बताए हुए थे मेरे हम लोग की शादी के बारे में। तो हम लोग की जो शादी हुई थी वो मेरे हस्बैंड को मैं पसंद आई थी, उस बात को लेकर बातें चल रही थी। क्योंकि जो हस्बैंड मेरे हैं उनकी जो मौसी हैं, मतलब मेरी सास की बहन, ऐसे टाइप का मतलब हम लोग का रिश्ता है। तो रिलेटिव्स थे। तो ये मैं एक शादी में गई हुई थी, मतलब मेरी अपनी चाची की लड़के की शादी में गई हुई थी। तो ये वहाँ पे गए हुए थे, तो इन्होंने मुझे देखा था, तो मैं इनको अच्छी लगी थी। तो अच्छी लगी तो ये अपनी मम्मी से जाके जो भी मतलब बातें वगैरह किए थे, तब जाके हम लोग की शादी की बातें हुई थी। तो बस वही सब बातें चल रही थी। हस्बैंड अपना पूरा स्टोरी वगैरह बता रहे थे कैसे कैसे क्या क्या है। तो वो भी बोले फ्रेंड हाँ एक बार मैं सुना हूँ ये सब बातें। तो यही सब चल रहा था। और प्रिशु को मनाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए, तो प्रिशु के लिए हम लोगों ने वहाँ पे, इसको पानी पूरी पसंद है, मतलब पानी उसका तो नहीं खाती है बट पूरी काफ़ी अच्छे से खा लेती है। तो इसकी वजह से इनके लिए पूरी, और इनको मतलब इनके लिए जो भी तीखी चीज़ें नहीं थी वो मंगा के दे रहे थे ताकि थोड़ा शांत रहे। फिर भी पिछली बार से तो इस बार बहुत ठीक था, थोड़ा सा खाई पी ये भी, क्योंकि ये भी जब सो के उठी तभी हम लोग इनको रेडी किए और निकल गए। तो घर पे कुछ खाई नहीं थी, भूख इसको भी लगी हुई थी, तो थोड़ा अपना खाई भाई। और थोड़ा परेशान हस्बैंड ही हुए मैं तो नहीं, क्योंकि यही लेके उसको मना रहे थे इधर से उधर। तो अपना ये मोबाइल मैं दूसरा वाला ले गई थी, और मैं इसको हमेशा घर पे तो कभी भी नहीं दिखाती हूँ मोबाइल इसको, टीवी वगैरह देखती है वो अलग बात है। तो मोबाइल में कुछ डाउनलोडेड वीडियो जो इसको पसंद है वो सब रखते हैं हम लोग, ताकि कहीं अगर बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा अपना ये शांत रहें इसके लिए। तो वही सब बातें चल रही थी। और फाइनली हम लोग का सब कुछ स्टार्टर खा के होने के बाद मैं थोड़ा सा वहाँ पे पहली बार येलो दाल थी तो येलो दाल और राइस थोड़ा खाई। ये हस्बैंड और इनके फ्रेंड ये लोग तो नहीं खाए, मैं ही थोड़ा सा खाई भाई। और प्रीशु थोड़ा खाई बिरयानी वगैरह, काफ़ी अच्छा दिए थे बिरयानी भी, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो मैं तो अपना मस्त खाई, क्योंकि मैं अभी भी जाती हूँ लास्ट में वही बिरयानी खाती हूँ, रोटी वगैरह तो नहीं, क्योंकि स्टार्टर से ही इतना पेट भर जाता है कि फिर मन नहीं करता है खाने का। तो वो सब खाने के बाद लास्ट में फिर वही आइसक्रीम और गुलाब जामुन, गरम गरम गुलाब जामुन छोटा छोटा देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है दोनों एक साथ खा के। आप लोग भी अगर ट्राई किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ट्राई किए होंगे तो ज़रूर से आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत टेस्ट में अच्छा लगता है। अब ये देखिए प्रीशु तंग करना जब चालू कर दिए तो हस्बैंड इसको लेके हो गए हैं खड़े, और खड़े होने के बाद वो बोल रहे थे कि थोड़ा मुझे पाइनएप्पल निकाल के दे दो। मैं बोली ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि तुम भी अपने लिए निकाल लो। तो बस मैं वही बोले कि नहीं अभी मेरी प्लेट पूरी भरी हुई है, पहले मैं उसको फिनिश कर लूँगी उसके बाद ही मैं कुछ लूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी चीज़ें लेके और फिर उसको बर्बाद करो। कुछ चीज़ें बर्बाद होती हैं तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि प्लेट में उतना ही लो जितना इंसान खा सके। क्योंकि आप देखिएगा कभी भी शादी वगैरह में बहुत लोग जाते हैं, मैं देखी हूँ कि वहाँ भी लोग क्या करते हैं, एकदम ऐसा लगता है कि खाना कहीं भाग जाएगा, वो टाइप से प्लेट पूरा भर लेंगे और भरने के बाद जितना खाया खाया, नहीं खाया फेंक दिया। इंसान को ये चीज़ें गलत हैं। गलत इसके लिए है क्योंकि यार कितना मुश्किल से कैसे कैसे इंसान व्यवस्था करके अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको अरेंज करता है, बट लोगों को नहीं समझ में आता है कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो मैं तो भाई कहीं भी अगर जाती हूँ तो ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि खाना ना बर्बाद करूँ। तो मैं देखिए अपना जो भी प्लेट में था मैं उसको फिनिश कर रही थी। एक्चुअली जो पाइनएप्पल था उस पर थोड़ा सा रेड चिली वगैरह इन्होंने डाल दिया था, तो वो थोड़ा मुझे तीखा लगने लगा था, इसके लिए मैं थोड़ा आराम से खा रही थी। और आप लोग बताना मेरा ये एनिवर्सरी का फाइनल लुक कैसा लगा, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आपको मेरी स्टोरी सुननी होगी मेरी शादी की कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तो वो भी मैं ब्लॉग में डालूँगी, आप लोग कमेंट करोगे तो।
और फाइनली हम लोग का बस यही सब। एक्चुअली जो इनके फ्रेंड है वो भी पूर्वांचल के ही हैं, तो मैं एक दो बार इनसे, मतलब ये सेकेंड टाइम मिली थी। तो एक बार जब किसी से थोड़ा सा ओपन हो जाओ तो बात करने में कोई झिझक नहीं रहती है। तो हम लोग का कुछ छठ पूजा वगैरह का बात भी चालू हो गया, क्योंकि पाइनएप्पल पे शुरू हुआ तो इसकी वजह से तो वही सब बातें चल रही थी। और ये देखिए अब प्रिशु के हाथ में पूरी आ चुका है, क्योंकि ये अपना पूरी और दूसरे हाथ में इन्होंने लिया है वो ककड़ी खीरा, ये सब इनके लिए आया था। तो ये गाजर ली थी और खा रही थी। मस्त खा के होने के बाद से अब हम लोग निकलने की बारी आ गई। तो प्रिशु हम लोग को बाय बाय कर रही थी, एकदम खुश हो गई। ऐसा लग रहा था कि ये रहेगी और हम लोग चले जाएंगे। तो हम लोग बोले कि चलो तुमको भी चलना है। तो ये कुछ अपना एक्टिविटी करके दिखा रही थी, जो काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को, मस्त अपना। और लास्ट में वही अपना फ्रेशनर वगैरह दिया इन्होंने जो बाहर थे रिसेप्शन पे। तो मैं फ्रेशनर तो खाती नहीं हूँ, बट ले ली थी, तो हस्बैंड अपना खाए हुआ है। और ये देखिए बाहर हम लोग निकले करीब 10:30 के आसपास हो गया था। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, थोड़ी सी ठंडी हवा चलने लगी थी। तो हस्बैंड बोल रहे थे तुमको तो ठंड लग रहा होगा, उन्होंने बोले नहीं इतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मौसम काफ़ी अच्छा है। तो हम लोगों ने फिर लिया ओला, और ओला करके फाइनली आ गए घर। और घर आके ये इनके हस्बैंड, मतलब हस्बैंड के फ्रेंड ने दिया था गिफ्ट परफ्यूम। तो वही मैं देख रही थी, मतलब पहले तो नहीं देखी, बाद में देखी कि क्या है। तो वही परफ्यूम, काफ़ी अच्छी स्मेल थी, तो वही मैं स्मेल करके देख रही थी कि इसकी स्मेल कैसी है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर हस्बैंड ने पूछा कैसा है, मैं बोली बहुत अच्छा है। तो प्रिशु को ये लग रहा था कुछ खाने वाली चीज़ है, तो वो यही देख रही थी। चलिए फिर।